आइए आज हम पीतल के 10 इंच के जुगल जोड़ी का ये टोपी बनाएंगे और फिर ये दुपट्टा और पटका का लंबाई चौड़ाई देखेंगे। तो देखिए टोपी बनाने के लिए हम आपको दूसरे कलर से बतला रहे हैं, ये हम इस कलर से बनाए हुए हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सर्किल, इस तरह से सर्किल ले लेंगे। अब यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो 1 2 चेन ले लिए, 3 चेन भी आप ले सकते हैं, 3 चेन ले लिए। अब यहाँ सर्किल में हम 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। इसमें यहाँ पे हम बाद में नोट लगा लेंगे, अभी फ़िलहाल हम बुन लेते हैं। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। अब 1 2 चेन ले लिए। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसे बना लिए, कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे ये इस तरीके से। अब 1 2 चेन लिए। अब प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। इस तरीके से। अब यहाँ पे हम देखिए कितना लाइन बुने हुए हैं। सबसे पहले हम इसे बना लिए। इसे बना लेने के बाद यहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए इस लाइन पे, और ये एक चेन से एक डबल क्रोशिया तीसरा लाइन में, जो कि हम अभी आप लोगों को बतला रहे हैं, और चौथा और पांचवा। तो ये 2 लाइन और, यानी कि हम 3 लाइन और एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें यहाँ पे 3 लाइन तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से हम इसे तैयार कर लिए, 1 2 3 4 5 लाइन में तैयार कर लिए। अब यहाँ हम इसे कट कर लेंगे। कट कर लिए। अब यहाँ पे पलटने के बाद में नोट लगा लेंगे यहाँ, वरना ये खुल जाएगा। इस तरीके से नोट लगा लेंगे। अब इसे भी कट कर लेंगे। अब देखिए ये आपका अभी फ़िलहाल इस तरह से तैयार हुआ। अब इसमें हमें आउटलाइन देना है, तो हम इसमें इस कलर से देंगे। देखिए इस तरह से जोड़ लेंगे। कहीं भी मान लिया जाए हम यहाँ पे इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ लेने के बाद 1 2 चेन ले लेंगे और एक बार हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए 1 2 डबल क्रोशिया के बगल में इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से। फिर से 1 2 3 चेन बना लिए। अब एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, हो गया। अब फिर दूसरा चेन पे लाकर दूसरा डबल क्रोशिया के बगल में लाकर इसे जोड़ लेंगे। फिर से 1 2 3 एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरा डबल क्रोशिया 1 2 दूसरा के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। तो इसी तरह से बस हम इसे बनाते हुए इसमें आउटलाइन इसका देकर कंप्लीट कर लेंगे इस तरीके से। देखिए तो आपका ये तैयार हो जाएगा, जैसा कि हम इसमें
इसमें डाले हुए हैं। ठीक उसी तरह देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरह से टोपी बनाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो टोपी बन जाने के बाद अब चलिए हम आपको दुपट्टा और पटका का लंबाई चौड़ाई बतलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम पटका लेते हैं। ये पटका का हम लंबाई रखे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक 13 इंच, और इसका जो चौड़ाई है ये चौड़ाई हम रखेंगे 5.5 इंच। देखिए यहाँ पे 5.5 इंच। अब चलिए अब हम आपको इसमें बतलाते हैं कितना फंदा लेकर इसे हम, कितना चेन लेकर इसे हम स्टार्ट किए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, इस तरफ से गिनते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यानी 23 या 25 चेन आप ले लीजिए। 25 चेन लेने के बाद में इसे आप सबसे पहले पहला लाइन इस कलर से डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लीजिए। फिर दूसरा लाइन बहुत ही सिंपल है, देखिए 2 चेन 2 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 डबल क्रोशिया, फिर अगला लाइन में बीचों बीच में हम 2 डबल क्रोशिया बनाते चले गए। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से इसका डिजाइन आ जाएगा इस तरीके से। तो बनाते हुए इसे हम कितना लाइन में कंप्लीट किए भी चलिए बता देते हैं। हम लंबाई तो हम आप लोगों को बतला ही चुके हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 28 लाइन इसे बुन लेने के बाद में 28 लाइन यहाँ पे देखिए बुनकर ख़त्म किए। बुन लेने के बाद में दूसरा कलर का ऊन जोड़ देंगे जिससे कि आउटलाइन आपको देना है, और हम फिर इसमें प्रत्येक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब इस साइड में जब हम आएंगे तो फिर यहाँ देखिए हम कितना डबल क्रोशिया बनाए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल क्रोशिया हम बनाकर एक ही स्थान से 7 डबल क्रोशिया बनाकर और फिर इसे हम यहाँ लाकर जोड़े। एक निश्चित दूरी आप देख लीजिए कहाँ पे ये न ज़्यादा टाइट हो रहा है न ज़्यादा ढीला हो रहा है, और इस तरह से आउटलाइन बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लिए। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो बिल्कुल प्लेन हम बुने हुए हैं, देखिए इस तरह से बिल्कुल प्लेन बुने हैं। फिर इस तरफ भी आउटलाइन बनाकर यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह से हम उनका पटका तैयार किए, और ठीक इसी तरह से हम दुपट्टा भी इनका तैयार करेंगे। तो हम चलिए दुपट्टा का आपको लंबाई और चौड़ाई बतलाते हैं। देखिए दुपट्टा का लंबाई हम 15 इंच 15.5 इंच रखे हुए हैं। दुपट्टा का लंबाई 15.5 इंच रखें, और इसका जो चौड़ाई है ये चौड़ाई हम रखेंगे 6.5 पौने 7 इंच। आप 7 इंच भी रख सकती हैं। अब ये रख लेने के बाद में हम इसे कितना चेन से स्टार्ट किए ये हम चलिए बतलाते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26 यानी कि 31 चेन ले लीजिए। उसमें हम 25 बतलाए थे, इसमें 31 चेन ले लीजिए और डबल क्रोशिया बनाकर एक लाइन कंप्लीट कीजिए। फिर दूसरे लाइन से इसी डिजाइन को बनाइए जो कि हम आपको वो बता चुके हैं, ठीक उसी तरह से बना लीजिए। तो इस तरह से ये बनाया गया। तो ये दुपट्टा उनका हो गया 10 इंच के पीतल के बिगड़ा का दुपट्टा और पटका हो गया। इसका लंबाई में आप कुछ अंतर कर सकते हैं दुपट्टा और पटका का लंबाई में। पटका अब जो हम आपको बतलाएंगे वो हम कुछ अलग ढंग से बतलाएंगे, अलग तरीके का बतलाएंगे पटका। और इसमें तो हम बिल्कुल इसी तरह बताए हुए हैं, चौड़ा ही इसमें बताए हुए हैं। तो इस तरह से ये दुपट्टा, पटका और राधा रानी का टोपी बनकर तैयार होता है। अगला में हम आपको पगड़ी और लहंगा और पजामा बनाना बतलाएंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।